हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी छोटी दीपावली सभी को, क्योंकि ये व्लॉग मेरा छोटी दीपावली को ही जाएगा। और आज का ये जो व्लॉग है ये है मेरे बेडरूम की डीप क्लीनिंग का व्लॉग, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। दिवाली तो नाम है बट ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बट टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो दिवाली के टाइम पे कम से कम ये काम कर लिया जाए, वरना ये चीज़ें सोचते ही रह जाओ और कभी हो नहीं पाती हैं। मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता कि इतनी डीप क्लीनिंग करी जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने रैक पे जो पेपर्स लगे हुए थे उनको चेंज कर लिया है, और उसके ऊपर ये जो प्लास्टिक का कवर था ये लगा लिया है मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ इस टाइम घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। तो पेपर के ऊपर अगर ये कवर नहीं लगाया जाएगा तो फिर से 10 दिन में सारे के सारे पेपर गंदे हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने रैक को सेट कर लिया। इसके बाद में जो मेरी ब्रीफकेस वगैरह ऊपर रखी थी उसको मैंने बिल्कुल नीचे रख दिया है, और ऊपर क्योंकि अभी वुलेंस निकलने लगे हैं, और वुलेंस को तो मतलब अगर अलमारी में आप भर दो तो वो सारी स्पेस कवर अप कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लैंकेट, ये सॉफ्ट टॉयज़, इन सारी चीज़ों को अब मैं यहीं सेट करूँगी। इसके सेट करने का व्लॉग मैं नेक्स्ट आपको शो करूँगी कि किस तरीके से मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इसके बाद जो सेकंड काम था रैक को क्लीन करने के बाद, वो ये था कि सारे कर्टन्स को उतारना था और उनको वॉश करना था। ये सारे फ्लावर्स को निकाल करके धुलना था और रीअरेंज करना था। तो अब मैं वो काम करने जा रही हूँ। थोड़ा सा धीरे धीरे काम करिए, क्योंकि मुझे ना छिपकली का डर लग रहा है कि कहीं से वो निकल ना आए, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूल हो रही है। ये विंडो खोलने के ऊपर ना पीछे के साइड में मेरे यहाँ पे ये छोटी सी गैलरी टाइप की है, और यहाँ पे कुछ काम हुआ था अभी ढलैया वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल थी कि मतलब मुझे लिटरली इन्फेक्शन हो गया था, एलर्जी हो गई थी। तो बाद में मैंने कल रात को मेडिसिन वगैरह ली, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ है। और अब नेक्स्ट काम क्या है कि ये जो मेरा बेड है ना, ये बेड बॉक्स वाला बेड है। गाइज़ प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना ठक ठक की, इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इतना सारा नॉइज़ हो रहा है। तो ये मेरा बेड बॉक्स है, और बेड बॉक्स में मैंने यूजुअली तो सारा सामान निकाल लिया है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, उसको फटाफट से मैं निकाल लूँगी। और इसके नीचे क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो मुझे वो काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बेड बॉक्स के नीचे की सफाई करना, क्योंकि बेड बॉक्स तो मान लीजिए यूज़ होता है तो उतना गंदा नहीं है, बट उसके नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो सबसे पहले मैं ये सारे सामान को निकाल करके और फिर उसको ढक दूँ, वरना अभी वो जो छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं मेरे घर में, एक मेरी जिठानी की बेटी है, जो लोग अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा व्लॉग, उनके लिए मैं बता दूँ कि मेरी जिठानी की बेटी और मेरी बेटी दोनों हैं, और वो दोनों अगर आ जाएंगे तो मेरी कोई भी सफाई नहीं हो पाई। और ये देखिए ये दोनों आ चुकी हैं। तो वो तो मतलब लकली मैंने अपना 8 बेड बॉक्स क्लीन कर लिया था, तो अभी वो लोग उसमें खेल रहे हैं और तब तक मैं बाकी क्लीन कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा था, और जिसमें वो बच्चे खड़े हैं उसको मैंने इस तरीके से क्लीन कर लिया। तो ये एक कंपैरिजन है कि कितनी ज़्यादा गंदगी मुझे क्लीन करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से बिल्कुल मतलब मुझे खांसी ज़ुकाम तक हो गया था। धूल में ज़्यादा क्लीनिंग करने के पे यही सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक हो जाता है। और उसके बाद अब दूसरा चीज़ था कि सारे सब जितने भी बॉक्स हैं ये प्लाई वाले बॉक्सेस होते हैं, तो इसको मैं सबसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, मतलब पोंछ रही हूँ सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से, और उसके बाद इनको मैं सेट करूँगी वापस से। और ये बच्चे मतलब पूरा एक बॉक्स मैंने क्लीन कर दिया था, तो वो उसी में खेल रहे थे, और बाकी अभी तो दूसरा भी क्लीन हो गया, तो दोनों उसी में मिला करके खेल रहे थे। इसके बाद उसी में वो लोग बिज़ी थे, और इस वजह से मेरा काम भी हो रहा था, अदरवाइज़ तो ये लोग कोई काम ईज़िली करने नहीं देते हैं। और ये देखिए मेरे इधर के दोनों बॉक्सेस क्लीन हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको सेट कर दूं और फिर मैं अपने दूसरे अदर जो 2 बॉक्सेस हैं उनको क्लीन करूं। अदरवाइज़ ये खुद भी चोट लगा लेंगे, और उनको खेलने को भी कुछ होना चाहिए भाई, अदरवाइज़ वो कैसे बिज़ी रहेंगे। तो बस इस तरीके से ये क्लीन हो गई। सेम इसी तरीके से मैंने अपने ये दोनों बॉक्सेस भी क्लीन कर दिए, और ये देखिए ये दोनों कैसे घुस घुस के उसके अंदर देख रहे थे कि कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। फिर इसके बाद ये मेरा पूरा बेड क्लीन हो गया, और मैंने उसके ऊपर गद्दे सेट कर लिए, कर्टन्स हटा लिए, विंडो अच्छे से क्लीन कर ली। और उसके बाद हम लोगों ने लिया छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हम लोगों को जाना था मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने धनतेरस के लिए, तो वो करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ बस ये शॉपिंग के बाद में बाकी की क्लीनिंग को लेकर के। तो ये मैं अब हम लोग वापस आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को, 35-40 मिनट में हम लोग वापस आ गए थे। और आने के बाद में मेरी जो छोटी मोटी सी क्लीनिंग बाकी रह गई थी वो मैं करने लगी। मतलब ये मेरा सीलिंग फ़ैन क्लीन करना था, इसके बाद में
जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। तो मैं तो सोच रही थी इसके ऊपर न्यूज़पेपर भी सेट करने का, लेकिन जब जैसे पोछा वोछा करने के बाद में फ़ैन चलाने पे ना वो पेपर उड़ जा रहा था, तो इसलिए मैंने पेपर हटा दिया वहाँ से और अच्छे से सारा ड्रेसिंग क्लीन कर दिया। और यही एक मेजर काम था मेरा। बाकी अब कल का मेरा जो बड़ा काम होगा कि जो चीज़ें मैंने आज निकाली हैं, टेबल, कर्टेन्स, बेडशीट, ये सब कुछ चेंज करना और सेट करना। तो बस ये था आज का मेरा डीप क्लीनिंग का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।